नमस्कार, मैं हूं वरुण बाबुल और आज हमारा पहला एक एपिसोड जिसकी शुरुआत की जा रही है, इसका नाम है कटघरे में नेताजी। जी हां, आज आपको जो कैमरे में लाइव में दिख रहा है, एक सामने नेताजी दिख रहे हैं, इनका परिचय है। हालांकि नौगछिया क्षेत्र में इन्हें लोग विभिन्न नामों से और इन्हें विभिन्न चीज़ों से पहचानते हैं। ये अपने कार्यों से हमेशा चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। आज हमारे सामने हैं आज़ाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष और राजद से जुड़े हुए नेता, पूर्व से ही ये जुड़े हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र जी, हार्दिक स्वागत है हमारे आज के पहले एपिसोड का, जिसकी हम लोग लाइव शुरुआत कर रहे हैं। जनता आपसे जुड़ चुकी है और सुन रही है, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो अब सवाल का राउंड शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपसे जी, पूछेंगे और विभिन्न अलग अलग तरह के हैं, एक शुरुआत हो। पहला सवाल है कि नौगछिया को किस स्तर से आप देखते हैं? नौगछिया में किस तरह के लोग हैं? नौगछिया में मानवता के आधार पर, भाईचारा के आधार पर, अध्यात्म के आधार पर सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। मतलब नौगछिया को क्या कह सकते हैं? इसे पूंजीपतियों का शहर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक से बढ़कर एक जो है पूंजीपति और माफिया भी हैं। देखिए, कोई भी शहर होता है वहाँ सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमारा नौगछिया जो है कंपैरेटिवली अन्य शहरों से बहुत ही ठीक ठाक है। तो मतलब और एक इसके बाद जो एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर लोग पूछते हैं लेकिन जवाब किन्हीं को नहीं मिलता है कि नौगछिया जिला कब बनेगा? नौगछिया जिला तो जब सरकार चाहेगी तब बनेगा। पूर्व में आपकी भी सरकार थी, उसी समय से यह मुद्दा चल रहा है। सब संगठन एक है इस सवाल पर, आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्व की सरकार ने, राजद की सरकार ने नौगछिया अनुमंडल में 4 एक्स्ट्रा प्रखंड बनाया, पुलिस जिला बनाया, लेकिन बाद की सरकारों ने तो कुछ भी बनाया नहीं। तो वर्तमान में क्या लगता है आपको, कब तक लोग, नौगछिया के लोग सिर्फ आश्वासन के साथ रहेंगे? कब उन्हें इस सवाल का जवाब मिलेगा? जनता तो हमेशा आश्वासन पर ही जीती है, लेकिन यहाँ के नेताओं का आत्मबल, उनका जो कार्यकलाप है वह विश्वसनीय होना चाहिए। इन लोगों को, सरकार को, एमएलए एमपी को इनके लिए प्रयासरत होना चाहिए और सरकार पर दबाव देना चाहिए कि पुलिस जिला नौगछिया को आप पूर्ण जिला बनावे, और ये सरकार जब चाहेगी तब होगा। अच्छा जी, एक मेरा सवाल कि महंगाई के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि विपक्ष में जो सरकार बैठी हुई है आपकी, वो कुछ नहीं कर रही है, कुछ आंदोलन नहीं कर रही, उसके बारे में कुछ बताएं। महंगाई के बारे में तो विपक्ष हमेशा जहां तक होता है असेंबली में, सड़क पर प्रदर्शन वगैरह कर ही रहा है, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है। सर, इस पर नियंत्रण तो सरकार को ही करना है। सत्ताधारी दल ही कहता है विपक्ष यहाँ पे है ही नहीं। सत्ता कहता है कि सत्ताधारी कहते हैं कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष का काम वो खुद करते हैं। सत्ताधारी दल यदि कहते हैं कि नौगछिया में विपक्ष नहीं है, तो कुछ हद तक विपक्ष का जो यहाँ पॉकेट का संगठन है यह जिम्मेदार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जन सरोकार से इन्हें कम मतलब रहता है। सिर्फ पार्टी का दिशा निर्देश जो होता है औपचारिकता निभा लेता है और संगठन को अपने पॉकेट में रख करके अपना काम इतिश्री कर लेता है, जबकि पार्टी तब से ही कर रहा है। कैसे पैरवी कर रहे हैं? आप राजद में हैं क्या? हम राजद में थे, हैं, अब आगे भगवान जाने। कभी कभार आप राजद नेता का ही विरोध करने लगते हैं। गलत सार्वजनिक स्तर पे कल भी आप किए हैं विरोध। गलत कोई भी करेगा उसका विरोध होना चाहिए, यही स्वस्थ लोकतंत्र है। चाहे वो पार्टी के लोग हों, समाज के लोग हों या घर के लोग। राजद में कौन गलत कर रहा है? राजद में जो गलत कर रहे हैं वो परिणाम भी भोग रहे हैं। कौन गलत कर रहे हैं? जो लोग संगठन को पॉकेट में रखे हुए हैं। नाम क्यों नहीं बोल देते आप उनका? नाम तो सारे लोग जान रहे हैं। नहीं, जान नहीं रहे हैं, आप बोलिए ना नाम। हमारे क्षेत्र का पहले डॉक्टर राणा के पॉकेट में था पूरा भागलपुर का जिला संगठन काइंडली। उनके जाने के बाद माननीय पूर्व सांसद भाई बुलू मंडल जी के हाथ में है, और
इनके द्वारा कभी भी ये प्रयास नहीं होता है कि संगठन जमीनी स्तर पर मौजूद हो। ऐसा संगठन बना जो पॉकेट में रहे और पॉकेट से ही काम हो। किसानों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, बाजार में रिक्शा चालकों की समस्या हो, ऑटो चालकों की समस्या हो, किसी भी जनहित की समस्या, आज हॉस्पिटल की समस्या हो, कॉलेज की समस्या हो, कोई मतलब नहीं रखता है। संगठन आपके हिसाब से चलना चाहिए। संगठन मेरे हिसाब से नहीं आह्वान कर लें और उसको बुला लें सड़क पे कि राजेंद्र यादव आह्वान किए हैं, राजद आ जाओ भाई। ऐसा चलता है क्या? ऐसा तो मैंने नहीं किया है, लेकिन राजद का जो हालिया संगठन है ये कार्यकर्ताओं को भी सूचित नहीं करता है। सिर्फ अपने ही कुछ लोग मिलके कार्यक्रम कर लेते हैं, बाकी जो पुराने साथी हैं, कार्यकर्ता है, सम्मानित है, जिसका समाज में योगदान है जनहित में, उन्हें आप पूछते तक नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ लिमिटेड कार्यकर्ताओं को छोड़कर और पुराने जो कि अभी अंग रहे हैं उसको आप जो याद तक नहीं करते हैं। जितने भी जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको इग्नोर किया जाता है। जो प्रोफेशनल टाइप के लोग हैं, चाहे ठेकेदारी करने वाले लोग हों या और कौन है, वही लोग इस पर हॉबी है और वही लोग मिल करके अपना काम करते हैं। राजद पॉकेट में आ गया है। यहाँ का संगठन तो पॉकेट में है ही। इसका मतलब तो आप विरोध कर रहे हैं ना? सही बोले ना? गलत का विरोध कर रहा हूँ, विरोध नहीं हुआ ना, सुधार करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यदि आप सुधार नहीं कर पाते हैं तो आपकी मर्जी है। और पूरा चर्चा है इलाके में कि आप वैक्सीन नहीं लिए हैं। क्यों नहीं लिए? वैक्सीन तो लेने के लिए हम 5-6 रोज गए, अभी वैक्सीने नहीं था, वैक्सीने गायब हो गया है। जगह है कब से वैक्सीन लेने के लिए? 5-6 दिन से। उससे पहले तो मिल रहा था वैक्सीन। उससे पहले में दे रहे थे। उससे पहले मिल रहा था, लेकिन हम वो स्वस्थ कर रहे थे। जी नहीं, हमने किसी को नहीं आज तक कहा कि आप नहीं लें। क्यों नहीं ले पाए? एक हाँ, डोज आप नहीं ले पाए। इसलिए सर कि पहले मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी और ऐसा देखा भी गया कि अस्वस्थ आदमी ने जब वैक्सीन लिया है तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बहुत ऐसी सारी बातें हुई है, लेकिन अभी जो है कोरोना का भी प्रभाव घट गया है और वैक्सीन ही गायब है। इसलिए वैक्सीन लेने के लिए तो हम तैयार हैं। अस्पताल में आ जाएगा तो फिर ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कई बार गए भी हैं अस्पताल, नौगछिया अस्पताल, लेकिन वैक्सीन था नहीं। अब की बार जिला परिषद से लड़ रहे हैं आप? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे तो मैं बहुत पहले भी जिला परिषद से लड़ा हूँ, विधायक से भी लड़ा हूँ। लड़ रहे हैं क्या? अभी तक फाइनल नहीं किया है, आगे देखा जाएगा जब समझ। में लड़िएगा क्या? नहीं, पंचायत चुनाव में मुखिया वगैरह तो खैर कोई सवाल नहीं है, हमारे गांव का ऑलरेडी सुरक्षित है सर। और रही बात लड़े हैं, पहले तो जिला परिषद का भी लड़े हैं। इस बार भी लड़िएगा या नहीं लड़िएगा? नहीं, अब राजनीति में नहीं शब्द तो होता ही नहीं है सर, लेकिन आने वाले समय में विचार करके जो जनता चाहेगी, साथी चाहेंगे तो फिर। अच्छा, आपका एक पार्टी है आजाद हिंद मोर्चा। ये पार्टी नहीं है, सामाजिक संगठन है सर। सामाजिक संगठन है, तो इसमें कौन कौन लोग हैं आपके अलावे? हमारे अलावे पूरे क्षेत्र का लोग है। नहीं, उसमें नाम बताइएगा ना कि कौन सचिव, कौन महामंत्री, कौन प्रधान सचिव, ये होता है ना? हमारा जो संगठन का विस्तार स्वरूप है वो समय आने पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। प्रस्तुत करेंगे आप? 10 साल से तो इस बैनर तले आप आंदोलन कर रहे हैं। 10 साल से क्या, हम छात्र जीवन में भी छात्र संगठन बना के आवाज बुलंद किए, रिक्शा संगठन बना के, टमटम संगठन बना के, ठेला हम हमेशा काइंडली संगठन बना के ही लोगों की सेवा किए हैं। यह भी सामाजिक संगठन है। सिंगल आदमी आप ही हैं आपके संगठन? जी नहीं, पूरा अनुमंडल है, पूरा बिहार है। बता दीजिए ना कि कौन है उसमें, एक का नाम बता। नाम अभी समय पर पूरा विस्तार से आपको दे दिया जाएगा। तो 7 आदमी तो कम से कम होगा ही ना जो कि उसका पदाधिकारी होगा। हमारे संगठन में सैकड़ों लोग हैं सर। आदमी का नाम बता। समय पर आपको बता दिया जाएगा और बैठक करके भी विस्तार से स्वरूप से आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, आप भाजपा में जाने वाले हैं? यह किसने कहा? ऐसा तो कभी नहीं है। रही बात जहां तक भाजपा की है तो याद करना चाहिए 90 में भाजपा, जनता दल, कम्युनिस्ट सभी मिल करके कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े थे और गोपालपुर से 90 में हम लोग ज्ञानेश्वर बाबू को साथ दिए थे और जीते भी थे। इसका मतलब अगर वो मनाएंगे तो आप जा भी सकते हैं। जाने के लिए तो मान सम्मान यदि किसी को नहीं मिलेगा तो वो कहीं भी जा सकते हैं। अभी आप विरोध कर रहे हैं ना, जब चुनाव आता है तो आप वोट मांगते हैं, प्रतिनिधि बनाते हैं। जी जी जी। फिर जो जब कार्यकाल आता है उनका तो आप मुंह छुपाते हैं। तरीका गलत होता है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ सर। आप मुंह छुपाने लगते हैं ना, आप भी तो वोट मांगते हैं ना। नहीं, वो तो मैं पार्टी के साथ हूँ,
था, लेकिन यदि पार्टी को कुछ लोग पॉकेट में रख करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं तो समाजवाद के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, न्याय के लिए आवाज़ उठाता हूँ, गरीबों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाता हूँ, ना कि किसी का विरोध करता हूँ सर। तो मान सम्मान मिलने के बाद भाजपा में जाएंगे आप? अच्छा राजेंद्र बाबू, बहुत लोग आपके बारे में आलोचना करते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो जिधर देखते हैं पूरी उधर ही जाते हैं गुरी। तो ऐसा बता दीजिए सर कि 90 में गठबंधन था, हम लोग ज्ञानेश्वर बाबू के साथ थे। उसके बाद उस समय जो अत्याचार हुआ, मैं खुद समाजवादी पार्टी में था, उसका अध्यक्ष था, उससे 95 में चुनाव लड़ा। 2004 में लालू जी के सामने और तेज प्रताप के सामने ये मदन हिलिया कॉलेज के प्रांगण में लोकसभा चुनाव के समय हम राजद में ज्वाइन किए उनके सामने। लेकिन आज तक सिर्फ राजद के स्थानीय नेताओं ने छल करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है। न संगठन में कोई पद, न समय पर कोई सम्मान। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करता हूँ। रही बात अकेला राजेंद्र यादव का सम्मान, राजेंद्र यादव अपने आप में जनता ने इतना सम्मान दिया है कि इसका कोई मुकाबला ना एमएलए कर सकता है, ना एमपी कर सकता है, और ना और कोई कर सकता है। इतना हल्का क्यों ले रहा है आपका संगठन आपको? अब ये तो वो जवाब देंगे, ये तो वो जवाब देंगे। कुछ न कुछ कमी तो आप में रही होगी। कमी तो इसलिए है कि मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ, मैं समाजवाद की बात करता हूँ, मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूँ, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता हूँ। अब वो क्या करते हैं उनसे पूछिए। तो फिर इस बात का विरोध आखिर आप बता दीजिए। हाल में भी आज ने हॉस्पिटल की बोल रहे हैं, वो भी तो वही बोल रहे हैं कि हम भी यही करते हैं, तो फिर क्यों मतांतर होता है? तो फिर वो बोल रहा है तो उनकी बात जानिए, आप वो हमारी बात है तो हमारी बात जानिए, और दोनों में तुलना करिए और एनालिसिस करिए कि सच्चाई क्या है। मतभेद क्यों है ये जानना चाह रहे हैं ना। मतभेद तो कहीं नहीं है, विचारधारा उनका अलग है, सब उनका अवसरवादी विचारधारा है। चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, ऊपर से आगे आए अपना चार को खड़ा होकर के कर लिए। ये तो आम तौर पर जनता के सुख दुख में आप जुड़े रहे तब तो हुआ राजनीतिक कार्यकर्ता। इस बार भी आप टिकट लेने पटना तक चले गए। टिकट लेने के लिए तो कोई भी किसी भी दल में होगा तो वो अपने दल में जाएगा ही, वो फंडामेंटल राइट है। नहीं मिला टिकट आपको, हल्का से ले लिया। तो ले लिया तो हम क्या कर दिए? इसका विरोध थोड़े किए, क्यों हम तो साथे दिए हैं। विरोध क्यों नहीं? उससे पहले भी आप विरोध कर रहे थे राजद का, लेकिन लास्ट में आप साथ दे दिए। राजद का विरोध, राजद में जो स्थानीय लोग हैं जो अपना मोनोपोली ब्यूरोक्रेसी के आधार पर कायम करना चाहते हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। फिर साथ क्यों आ जाते हैं? साथ मैं पार्टी के साथ हूं। मतलब अंदर दिल से साथ है, यहाँ के वर्करों से आप साथ में नहीं है? यानी साथ भी हैं और नहीं भी हैं। बिल्कुल नहीं, मैं साथ हूं। साथ नहीं हूं तो बता दीजिए कि 2004 में लालू जी के सामने लोकसभा में, तेज प्रताप के सामने, मैं मदन हिलिया में फील्ड में चुनाव के समय राणा जी कैंडिडेट थे, हम शामिल हुए। उसके बाद किसी भी दल में बता दीजिए कि मैं गया हूं, किसी भी दल के मंच पर गया हूं, किसी भी दल के बैठक में गया हूं, किसी के दल का सदस्यता ग्रहण किया हूं, जो आप कहेंगे हम पर विरोध। ये ढुलमुल अवस्था कैसा क्यों है? कभी आप मीटिंग में नहीं जाते हैं, कभी स्थापना आज भी राजद की ओर से जो है प्रेस वार्ता, उसमें आप नहीं। जहां तक श्रीमान हमारा मीटिंग में है तो मीटिंग की सूचना जब आप नहीं देंगे तो लोग कैसे जाएंगे? इतना हल्का से आपको वही तो करे, इतना क्यों हल्का से ले रहा? ये तो उनसे पूछिए ना। ये तो मैं समाज का काम करता, कहीं आप ही में कमी होगा ना, इतना हल्का से लेने लगा। मुझ में एक ही कमी है कि मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, काला धन मेरे पास नहीं है, झूठ बोलता नहीं हूँ, हाँ में हाँ मिलाता नहीं हूँ, मैं जनता के लिए आवाज बुलंद। जिसके पास काला धन है, जिसके पास काला धन होगा, ठेकेदारी का पैसा होगा, और तरह का होगा, वो बेचारा अपना अलग छोड़ के हमको चलते होंगे। इसलिए आज लोग कुछ विरोध करते हैं तो करते, विरोध करें। मैं किसी के ग्रह कर्म से नहीं हूँ। मैं शुरू से कॉलेज जीवन से अकेला जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है, आज भी कर रहा हूँ। मुझे बैसाखी की जरूरत नहीं है। समाज के हर लोगों का आशीर्वाद है, समाज के सुख दुख में खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है जी। कि नौगछिया में जिस तरह से कि जाम लगना समाप्त हुआ था, इस सब्जी मंडी को स्थान परिवर्तन, फिर से वही हाल हो गया, तो फिर उसको पूर्व के जगह पर पहुंचा दिया। नया जो सब्जी हाट बना है वहां चला जाएगा, तो फिर पूर्व की तरह फ्री हो जाएगा। गरीबों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप तो इसके लिए वकालत किए, क्या सब्जी मंडी के लिए व्यवस्था किया जाए?
प्रशासन ने व्यवस्था किया, लेकिन वहीं पे फिर हो गया। तो फिर प्रशासन के निर्देशन वहाँ हुआ है सर? नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि कोरोना को लेकर के उन लोगों को कहा गया कि ठेला लेकर बाहर चलाइए, यहाँ भीड़ लग जाती है, इसलिए ऐसा हुआ है। और प्रशासन ने तो फिर घोषणा भी कराया है कि उन लोगों को पूर्व की जगह पर जाने बहुत का। अच्छा। अभी लोग लाइव आपको देख रहे हैं और ये मेरा पहला एपिसोड है जिसका नाम है कटघरे में नेताजी। आप कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, निश्चित रूप से आपको सुन रहे हैं। वैक्सीन के लिए अपील। मैं तमाम भाइयों के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस कोरोना के समय में कहूँगा कि जो लोग बचे हुए वैक्सीन के लिए वो वैक्सीन ले लें, हम भी ले लेंगे 1-2 दिन में। अभी वैक्सीनें अस्पताल में नहीं है। और यहाँ का क्रांतिकारी नौजवानों ने सदैव हमें साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त। तो जैसा कि अचानक ही कहा जाए कि यह कार्यक्रम शुरू हुआ और सबों ने आनंद लिया और जैसी भी प्रतिक्रिया है हम इसको आगे लेकर चलेंगे धीरे धीरे सेटअप और गेटअप के साथ। आज के लिए धन्यवाद।